जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए मार्च और अप्रैल में क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्या कुछ होने वाला है। मार्च और अप्रैल के महीने में कर्क राशि वालों के लिए जो चीज़ें आने वाली हैं गोचर के अंदर, उनके साथ क्या क्या होने वाला है, कैसी परिस्थितियां बनेंगी, आपके प्लैनेट आपको कैसे फल देंगे, अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, आपके कुंडली के अंदर के जो ग्रह हैं वो आपके लिए अनुकूल रहेंगे या प्रतिकूल रहेंगे, क्या सब होगा, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बतलाने के लिए आया हूं। और कर्क राशि वाले ध्यान से सुने, कर्क लग्न वाले ध्यान से सुने, और आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, कर्क लग्न के जो लॉर्ड होते हैं, कर्क यानी कि 4 नंबर, आप इसमें देख सकते हैं लगा हुआ है, मैंने सारा लिख के रखा हुआ है। 4 नंबर का जो लॉर्ड होता है वो चंद्रमा होते हैं, यानी कि आपका जो लग्नेश है, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। जहां पे आप लिखा हुआ 5 देख रहे हैं वो आपका सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस का मतलब होता है धन का भाव, यानी कि उस भाव से संबंध हम ये तब देखते हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, यानी कि बैंक बैलेंस का जो आपका जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो सूर्य है। तीसरे में 6 लिखा हुआ है, ये आपके सहोदर का, आपके पराक्रम का है, इसका मालिक आपका बुध है। चौथे भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी माता के लिए, आपके मकान के लिए, आपके मोटर कार, मोटरसाइकिल, वाहन के लिए, आपकी ड्राइविंग स्किल के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है 7 नंबर। 8 नंबर का मतलब यह हो गया कि आपका 5वें भाव में, 5th हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, उसका लॉर्ड जो होता है वो मंगल है। और मंगल आपके संतान का मालिक है, आपके बेटे, आपके बेटी, आपके बच्चों का अभ्युन्नति, आपके बच्चों की भी जो उन्नति होती है, जो आपके बच्चे किस लायक बनते हैं, कितनी ऊंचाई पर जाती हैं, सारी बातें 5म भाव से पता चल जाती है, यानी कि मंगल। और मंगल साथ ही साथ आपका प्रबल बली राजयोग कारक है, क्योंकि जब कोई एक प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड हो जाता है तो वो प्रबल बली राजयोग कारक हो जाता है, यानी कि उसके अंदर शुभ फल देने की कैपेसिटी लिमिट से ज्यादा हो जाती है, वो हर हाल में अपना अच्छा फल ही देता है। तो मंगल, कर्क लग्न में जो मंगल हैं वो 10th हाउस का और 5th हाउस दोनों का लॉर्ड हो जाने से बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। छठे भाव में आपका 9 नंबर आता है, इससे शत्रु का, कर्जा का, बीमारी का पता चलता है। 7th हाउस में 10 नंबर आता है, यानी कि 7वां घर आपका शादी का होता है, यानी कि आपके मैरिज का जो लॉर्ड है वो शनि है। अष्टमेश भी आपके शनि हैं, और इस कर्क राशि में, कर्क लग्न में जो शनि होते हैं वो मार्केश होते हैं, क्योंकि वो 7वें और 8वें घर के मालिक हो जाने से वो मार्केश होते हैं। और शनि से सावधान रहना पड़ता है, खासकर तब जब शनि आपके लग्न कुंडली में अच्छा ना हो और गोचर में भी वो पाप पीड़ित हो जाए। ये सारी बातें मैं अभी आगे आपको बतलाने वाला हूं कि मार्च और अप्रैल में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। पहले आप अपने जो हाउसेस हैं उनको जान लें। 9th हाउस जो होता है मित्रों वो भाग्य का होता है, और उसमें आपका 12 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अब 12 का जो लॉर्ड है जो वो है बृहस्पति, तो यानी कि आपका भाग्य का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। 10th के मंगल हो गए, अभी आपको बतलाया कि 10th और 5th का सेम है। 11th होता है आने वाला धन। आने वाला धन का जो मालिक है वो शुक्र है, और जाने वाला धन जो व्यय है, जो जिसको खर्च कहते हैं, और बहुत सारी जो भी नेगेटिव होती हैं, यानी कि खर्च हो गया, आपको किसी भी प्रकार का जो जेल हो गया, केस मुकदमा हो गया, या फिर विदेश की यात्रा हो गया, उसका भी मालिक बुध होता है। मित्रों, बात अब करते हैं कि मार्च और अप्रैल में क्या होने वाला है। तो मार्च के महीने में 2 प्रबल राजयोग लगे हुए हैं आपकी कुंडली में। सबसे पहले आप देखेंगे मंगल आपका 10 नंबर में बैठा हुआ है 17 मार्च तक। तो 17 मार्च तक मंगल मकर राशि में बैठे हुए हैं, और मंगल जब मकर राशि में बैठ के केंद्र में बैठ जाते हैं, मंगल जब केंद्र में मकर राशि में बैठ जाए तो ये एक पंच महापुरुष योग बनता है, जिसको रोचक योग कहा जाता है। तो मंगल ने एक रोचक योग बनाया, साथ ही साथ
जब कोई प्लैनेट उच्च होता है तो उसके बिल्कुल सामने वाला जो घर होता है उस पर उसकी नीच दृष्टि पड़ती है। यानी कि लग्न में 4 नंबर है, अब मंगल का वो नीच का घर है, यानी कि मंगल 4 नंबर में नीच होते हैं। तो मंगल की चूंकि लग्न पर जब नीच दृष्टि पड़ती है तो यहां पर भी स्वास्थ्य को लेकर के, ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत आ सकती है। लेकिन शुक्र और मंगल की जो युति है सप्तम भाव में, हालांकि शुक्र और मंगल की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। कहाँ पर बैठा है इस पर डिपेंड करता है। जन्मकालीन अगर किसी का शुक्र मंगल का युति है तो ये लव मैरिज का योग देता है, लव मैरिज करवाता है, या फिर अफेयर योग देता है, अफेयर देता है। तो अभी शुक्र और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में है, तो इसका मतलब यह है कि ये वो वाला जो योग मैंने बतलाया अफेयर का या लव मैरिज का, इसमें ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। और शुक्र मंगल किसी न किसी प्रकार से अफेयर या लव मैरिज की परिस्थिति लाएगा उनके लिए जो इसमें ऑलरेडी शादी करने की परिस्थिति में है। लेकिन एक चीज और बनाता है, शुक्र और मंगल दोनों केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड है। शुक्र आपका केंद्र का मालिक है, मंगल आपका त्रिकोण का मालिक है, और दोनों की जब युति होती है तो ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा जॉब मिलने का इंडिकेशन है। जब कभी केंद्र और त्रिकोण दोनों के लॉर्ड एक साथ हो जाएं, दोनों एक दूसरे पर दृष्टि दे दें, तो ये केंद्रेश त्रिकोणेश संबंध होता है। और अभी आपके गोचर कुंडली में केंद्रेश त्रिकोणेश युति संबंध बना है जो काफी अच्छा है। और इससे आपको आने वाले समय में आपका जो नौकरी से संबंधित, पदोन्नति से संबंधित, या फिर किसी भी प्रकार का, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में शेयर मार्केट से संबंधित, इन सब में बहुत ही बड़ा फायदा देने वाला है, ये निश्चित रूप से देगा। अब हम बात करते हैं कि यही मंगल जब 17 मार्च के बाद आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, और अष्टम भाव में जब वो चले जाएंगे तो एक साथ शनि और मंगल दोनों आ जाएंगे। मित्रों, शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं। शनि और मंगल जब एक साथ आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से ये शनि वैसे भी अष्टम भाव का जो होता है वो स्वास्थ्य दीर्घायु तो बनाते हैं शनि अष्टम के, लेकिन किसी न किसी प्रकार से दिक्कत स्वास्थ्य को लेकर के देते हैं। और शनि और मंगल की युति तो कैजुअलिटी योग बनाती है। शनि और मंगल की युति आपके अष्टम भाव में बन रही है तो ये कैजुअलिटी योग बना रही है। इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का आप अपना ध्यान रखें, और आगे आपको क्या करना है वो भी मैं बतलाऊंगा। साथ ही साथ अप्रैल के महीने में सूर्य चले जाएंगे नवम भाव में। ऑलरेडी राहु वहां पर में बैठे हुए हैं, तो राहु और सूर्य की युति बन रही है जिसको कि ग्रहण योग कहा जाता है। तो यानी कि सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य, वो राहु के साथ ग्रहण योग में आ जाएगा। तो इसमें सेकेंड हाउस जो होता है वो भी मार्केस होता है। तो मार्केस का जो मालिक है सूर्य, वो जब ग्रहण योग में आ गया तो यहां पर भी वो स्वास्थ्य प्रतिकूलता दे सकता है। हॉस्पिटल की जाना हो सकता है, आपका स्वास्थ्य समस्या आ सकती है, किसी प्रकार की कैजुअलिटी आ सकती है। यानी कि शनि और सूर्य दोनों स्वास्थ्य बाधा दे रहे हैं, कुंडली में पहले से पता चल रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ा सावधान रहें, सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहने के साथ साथ आपको करना क्या होगा, मंगल के हनुमान जी की आपको पूजा करनी है। और चूंकि लग्नेश आपका चंद्रमा है और चंद्र के जो मालिक हैं वो शिव जी हैं, तो शिव जी की आप आराधना करें, उनके शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। और इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो आने वाला होगा आएगा। निश्चित रूप से हम रोक नहीं सकते हैं किसी भी एनर्जी को, प्लस हो या माइनस हो, लेकिन कुछ उपाय करने से उस एनर्जी जो हमारे तक आएगी, जो नेगेटिव एनर्जी जो आएगी, उसको कुछ हद तक उपाय करने से कम किया जा सकता है। तो आपको भोलेनाथ की और हनुमान जी की पूजा करते रहनी है। और हनुमान जी का आपको 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करना है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है। भोलेनाथ के लिए आप शिवलिंग पे बिल्व अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ अप्रैल के महीने में एक चीज और बन रही है कि शनि और मंगल दोनों की आपके 10वें भाव पर में दृष्टि पड़ रही है। तो आप अपने कार्यस्थल पे,
सावधान रहें, किसी से अनावश्यक लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि जब दो प्लैनेट, क्रूर प्लैनेट किसी भी भाव से संबंध बनाते हैं तो उस भाव से संबंधित नेगेटिव फल देते हैं। तो 10th हाउस आपकी नौकरी का है, आजीविका का है, उस पर शनि मंगल दोनों की दृष्टि पड़ जाने से दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन 17 मार्च तक का जो आपका समय है वो काफ़ी अच्छा है। अप्रैल में थोड़ी दिक्कत जरूर आएंगी, और वो जो दिक्कत जब आने लगे तो जो मैं आपको बतला रहा हूँ ये 2 काम आप निश्चित रूप से करें। 17 मार्च तक आप जो भी कदम उठाएंगे, आप का जो प्लान पहले से चल रहा है उस प्लान को आप करें, और स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान रखें, और भोले बाबा की और हनुमान जी की पूजा करते रहें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।